दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मंच पर अभिजीत दीपके मौजूद हैं और लगातार छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मंच से ज्यादा चर्चा मंच के नीचे खड़ी भीड़ की हो रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भीड़ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर मौजूद तस्वीरें बता रही हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा लोग पहुंचे हैं। मंच से एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी। सवाल है कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, रोजगार की स्थिति नहीं सुधरेगी और युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक छात्र का आरोप है कि सरकार खुद को युवाओं की सरकार बताती है, लेकिन युवाओं की असली समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करती। उनका कहना है कि चुनाव के समय युवाओं की बात होती है, लेकिन उसके बाद शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। छात्रों की मांग है कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात सुने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा कराने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा किसी मंत्री की जेब से नहीं, बल्कि जनता के टैक्स से आता है। ऐसे में यदि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होती है और परीक्षा दोबारा करानी पड़ती है, तो इसका बोझ आखिर जनता ही उठाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की वजह से कई छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनका सवाल था कि यदि किसी मंत्री के अपने परिवार के साथ ऐसा होता, तब क्या वही रवैया अपनाया जाता। छात्रों ने यह भी कहा कि देश के बड़े नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जबकि आम परिवारों के बच्चे सरकारी परीक्षा व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसी वजह से प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाई जाए। सरकार के कुछ फैसलों की तारीफ भी प्रदर्शन के दौरान सुनाई दी। एक छात्र ने कहा कि डिजिटलाइजेशन, यूसीसी और 3 तलाक जैसे कुछ फैसलों को वो सकारात्मक मानता है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह विफल साबित हुआ है और शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन स्थल पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। कई लोग अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि जैसे कभी थाली बजाने से कोरोना भगाने की बात कही गई थी, वैसे ही अब वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं एक महिला अपने निजी अनुभव के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कई साल मेहनत की, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों की वजह से उसका भविष्य प्रभावित हुआ और उसके 2 साल बर्बाद हो गए। उनका कहना था कि जब उनके अपने बच्चे इस व्यवस्था से परेशान हैं, तब दूसरे बच्चों के लिए आवाज उठाना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसी बीच मंच पर अभिजीत दीपके लगातार भाषण देते रहे और नीचे मौजूद छात्र आंदोलन जारी रखने की बात कहते रहे। एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर ये आंदोलन इसी तरह मजबूत होता रहा और ज्यादा लोग जुड़ते गए, तो सरकार को बदलाव करना ही पड़ेगा। उसकी नाराजगी ये थी कि सरकार राजनीतिक मुद्दों पर तो लगातार बोलती है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे असली मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाती। उसका कहना था कि हर आत्महत्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, बल्कि किसी परिवार की पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए सरकार को छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं का यह भी कहना था कि आज देश के कई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में बसना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता। सरकार भले ही देश को विश्व गुरु कहती हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सवाल था कि अगर शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदूषण जैसी बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं, तो फिर विश्वगुरु होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार सामने आते हैं। इसी तरह पर्यावरण और नदियों की स्थिति का भी जिक्र करते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए गए। जब प्रदर्शनकारियों से पूछा गया कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे भी दें तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी, तो उनका जवाब था कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। उनके मुताबिक चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, जब तक पूरी व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक छात्रों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। प्रदर्शन स्थल पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। कई लोग अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि जैसे कभी थाली बजाने से कोरोना भगाने की बात कही गई थी, वैसे ही अब वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं एक महिला अपने निजी अनुभव के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई थी।
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कई साल मेहनत की, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों की वजह से उसका भविष्य प्रभावित हुआ और उसके 2 साल बर्बाद हो गए। उनका कहना था कि जब उनके अपने बच्चे इस व्यवस्था से परेशान हैं, तब दूसरे बच्चों के लिए आवाज उठाना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसी बीच मंच पर अभिजीत दीपके लगातार भाषण देते रहे और नीचे मौजूद छात्र आंदोलन जारी रखने की बात कहते रहे। एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर यह आंदोलन इसी तरह मजबूत होता रहा और ज्यादा लोग जुड़ते गए तो सरकार को बदलाव करना ही पड़ेगा। उसकी नाराजगी यह थी कि सरकार राजनीतिक मुद्दों पर तो लगातार बोलती है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे असली मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाती। उसका कहना था कि हर आत्महत्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, बल्कि किसी परिवार की पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए सरकार को छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं का यह भी कहना था कि आज देश के कई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में बसना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता। सरकार भले ही देश को विश्व गुरु कहती हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सवाल था कि अगर शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदूषण जैसी बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं, तो फिर विश्व गुरु होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार सामने आते हैं। इसी तरह पर्यावरण और नदियों की स्थिति का भी जिक्र करते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए गए। जब प्रदर्शनकारियों से पूछा गया कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे भी दें तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी, तो उनका जवाब था कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। उनके मुताबिक चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, जब तक पूरी व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक छात्रों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। प्रदर्शन के दौरान बातचीत सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। राजनीतिक दल बदल का मुद्दा भी युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना। एक छात्र ने कहा कि आज विपक्ष के कई सांसद और विधायक चुनाव किसी दूसरी पार्टी के नाम पर जीतते हैं, लेकिन बाद में सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं। उसके मुताबिक इससे लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। प्रदर्शनकारी का आरोप था कि कई नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचने या अपने राजनीतिक हितों की वजह से पार्टी बदल लेते हैं। जनता इसे समझती है और इसे वैचारिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक सौदा मानती है। एक छात्र ने कहा कि जो नेता पहले किसी विचारधारा की बात करते थे, वही रातों रात बिल्कुल उल्टी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी जल्दी सोच कैसे बदल जाती है। युवाओं का कहना था कि राजनीतिक दलों को फिल्मी चेहरों या लोकप्रिय हस्तियों के बजाय जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। उनका मानना है कि जो नेता लंबे समय तक जनता के बीच काम करता है, उसके लिए अपनी विचारधारा बदलना इतना आसान नहीं होता। बात फिर शिक्षा व्यवस्था पर लौट आई। छात्रों ने कहा कि लगातार पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी युवाओं के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। उनका कहना था कि अगर देश की सबसे बड़ी आबादी यानी युवाओं का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर सरकार से इतनी नाराजगी है, तो फिर वही सरकार चुनाव कैसे जीत जाती है, तो एक छात्र ने जवाब दिया कि हर चुनाव में लोग इस उम्मीद से वोट देते हैं कि शायद इस बार हालात बेहतर होंगे, लेकिन यदि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सुधार नहीं होता, तो लोगों की निराशा बढ़ती जाती है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। उनका कहना था कि जिस तरह चुनाव में मतदान की प्रक्रिया दिखाई देती है, उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। उनका सुझाव था कि जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू होता है, वहां इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार उसे देख सकें। उनका तर्क था कि इससे पक्षपात और मनमानी की आशंका कम होगी और योग्य उम्मीदवारों का भरोसा भी व्यवस्था पर बढ़ेगा। प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग भी युवाओं के समर्थन में पहुंचे। उनका कहना था कि लंबे समय बाद उन्होंने किसी जन आंदोलन में इतनी बड़ी भीड़ देखी है। उनके मुताबिक इससे यह साफ है कि लोग अब खुलकर अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। उनका सवाल था कि जिन चीजों की कीमत पहले सैकड़ों रुपए थी, वे आज हजारों और लाखों रुपए तक पहुंच गई हैं। ऐसे में आम आदमी का जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच कैमरा फिर प्रदर्शन स्थल की तरफ घूमता है, जहां अलग अलग पोस्टर लिए छात्र और अभिभावक खड़े दिखाई देते हैं।
हर पोस्टर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर अपनी अपनी बात कह रहा है। प्रदर्शन का केंद्रीय मुद्दा एक ही रहा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। मंच से लगातार भाषण जारी रहा, जबकि नीचे मौजूद भीड़ बार बार यही संदेश देती रही कि जब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा और छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।